हेलो बच्चों, एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th चैप्टर 7 की दूसरी एक्सरसाइज 7.2 को इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। अभी जो पिछली एक्सरसाइज है 7.1 वो हमने पढ़ी, उसमें हमने क्या पढ़ा, दूरी फॉर्मूला यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला कि काटे तल पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम किस तरीके से निकालते हैं। अब इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे विभाजन सूत्र, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला या विभाजन सूत्र का क्या मतलब है, इसे समझते हैं। पहले विभाजन का मतलब है किसी भी चीज को विभाजित यानी दो भागों में विभाजित करना। तो आइए समझते हैं। जैसे कि ये लाइन है, कोई ए बी, ठीक है बेटा। इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x1, y1 और इस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, ठीक है। और कोई पॉइंट P है जो इस लाइन AB को दो भागों में विभाजित करता है। अब समझने वाली बात यह है कि देखिए ये AP और ये BP, यानी कि AP और BP बराबर भी हो सकते हैं और AP और BP जरूरी नहीं है कि बराबर हों, यानी इक्वल भी हो सकते हैं और इक्वल नहीं भी हो सकते हैं। ये दोनों पार्ट, कभी कभी ऐसा होता है कि पॉइंट P यहाँ ना हो, बिल्कुल बीच में हो, ठीक है, इन दोनों लाइंस के बिल्कुल मिडिल पॉइंट पे हो, तो AP और BP भाग बराबर भी हो सकते हैं। और कभी कभी कंडीशन ये होती है कि AP और BP बराबर नहीं है, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जो ये पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स हमने मान लिए x, y, इसके कोऑर्डिनेट्स हमने मान लिए x, y, यानी कि एक कोई लाइन है AB, इस लाइन AB को पॉइंट P m/n यानी कि m अनुपात n के अनुपात में विभाजित करता है, यानी कि AP अनुपात BP इज इक्वल टू m अनुपात n। या हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं AP अपॉन BP इज इक्वल टू m/n, या ऐसे लिखिए या ऐसे। यानी कि ये जो P पॉइंट है इस AB लाइन को m अनुपात n के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। ये m अनुपात n इक्वल भी हो सकता है और अनइक्वल भी हो सकता है, इसको हम आगे के सवालों में डिस्कस करेंगे। तो इस P पॉइंट के निर्देशांक क्या होंगे, इसके निर्देशांक हमने मान लिए x, y है, तो x और y इक्वल क्या होंगे, तो समझिए। x के निर्देशांक होंगे, देखिए mx2 प्लस nx1 अपॉन m+n। समझने वाली बात यह है कि बड़े ध्यान से समझ लिए, इधर वाला रेशियो तो इधर वाले x के कोऑर्डिनेट यानी कि mx2, और इधर वाला रेशियो तो इधर वाले x के कोऑर्डिनेट यानी nx1 अपॉन m+n। इन दोनों रेशियो को जोड़कर नीचे रख देते हैं। और जब y के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो देखिए इधर वाला रेशियो और इधर वाले y कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, my2 और ny1 प्लस ny1 अपॉन m+n। ये फॉर्मूला है सेक्शन फॉर्मूला, इसे हम सेक्शन फॉर्मूला कहते हैं, विभाजन सूत्र कहते हैं। इसी की मदद से हम इस एक्सरसाइज 7.2 को सॉल्व करेंगे। पूरी एक्सरसाइज में बस यही फॉर्मूला एक लगना है। इस फॉर्मूला को आप ढंग से समझ लीजिए, याद कर लीजिए और क्वेश्चन करिए। चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदुओं -1,7 और 4-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो देखिए ये कोई लाइन है, इसको मान लो AB, ठीक है। A के कोऑर्डिनेट्स हमने मान लिए -1,7 और B के कोऑर्डिनेट्स मान लिए 4,-3। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो तो बिंदुओं इतने और इतने को मिलाने वाले रेखाखंड को, ये रेखाखंड हो गया, 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो ये पॉइंट है P
ये पॉइंट है P जो इस रेखाखंड AB को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। और क्या करना है हमें, उस बिंदु के निर्देशांक, तो किस बिंदु के, इस बिंदु के, ये बिंदु P ही तो इस रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो हमें निर्देशांक चाहिए बिंदु P के। तो हमने P के निर्देशांक मान लिए x, y, ठीक है। अभी जो दूरी, वो विभाजन सूत्र हमने पढ़ा है सेक्शन फॉर्मूला, उसमें इस वाले पॉइंट को हम मानते थे x1 y1 और इस वाले पॉइंट को मानते थे हम x2 y2, ठीक है बेटा। तो P के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे फाइंड करेंगे, x बराबर होता था, देखिए इधर वाला रेशियो ये हो गया m और ये हो गया n, ठीक है ना। फॉर्मूला था mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, यही था। देखिए इधर वाला रेशियो m x2 n x1 अपॉन m प्लस n। तो x की वैल्यू, m की वैल्यू कितनी है 2 इंटू x2 की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 4 प्लस n की वैल्यू कितनी है 3 इंटू x1 की वैल्यू है -1 अपॉन m प्लस n, यानी 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 4 करेंगे तो 8, 3 का गुणा -1 से किया तो -3 और 2 और 3 जोड़ के आए 5, तो 5 और 8 में से 3 घटाए 5/5 इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू हमारी आ गई। अब y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, y का फॉर्मूला था हमारा m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। कुछ अंतर नहीं है, x वाला जब फॉर्मूला लगाते हैं x कोऑर्डिनेट के लिए तो यहाँ x1 और x2 और x1 आ जाते हैं, जब y कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो y2 और y1 आ जाते हैं, बाकी सब वही है। तो देखिए m की वैल्यू कितनी है 2 और y2 की वैल्यू कितनी है -3, 2 इंटू -3 प्लस n की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है, और y1 की वैल्यू कितनी है 7 अपॉन m प्लस n, यानी कि 2 प्लस 3। 2 का गुणा -3 से करेंगे तो -6 और प्लस 3 का गुणा 7 से करेंगे तो +21, ठीक है, अपॉन 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5, +21 -6 सॉल्व करके आए 15/5 और 5 से 15 कट गए 3 बार, यानी कि x की वैल्यू आई 1 और y की वैल्यू आई 3। तो उस बिंदु के P के निर्देशांक कितने होंगे 1,3, यही हमारा आंसर है। यानी उस बिंदु के निर्देशांक कितने हैं 1,3 है, जो बिंदु P इस रेखाखंड AB को 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। नोट करिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, बिंदुओं 4,-1, ये एक A बिंदु है और ये एक B बिंदु है, ठीक है। बिंदुओं 4,-1, A के कोऑर्डिनेट्स हमने मान लिए 4,-1 और B के कोऑर्डिनेट्स मैंने मान लिए -2,-3, ठीक है बेटा। इसको नीचे लिख लीजिए आप, ये A है 4,-1। बिंदुओं 4,-1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित, इसमें शब्द आया है समत्रिभाजित। समत्रिभाजित का मतलब होता है कि 3 समान भागों में। तो देखिए ये रेखाखंड है AB, तो माना P और Q 2 बिंदु हैं हमारे, जो इस रेखाखंड AB को समत्रिभाजित करते हैं। माना बिंदु P तथा Q रेखाखंड AB को समत्रिभाजित करते हैं। तो देखिए जब 3 समान भागों में ये P और Q पॉइंट इस AB को समान 3 भागों में विभाजित करेंगे तो इनका रेशियो होगा 1:1:1, यानी रेशियो क्या आ जाएगा 1:1:1, 1:1:1,
इन तीनों भागों के मध्य में ये अनुपात होगा। तो देखिए बिंदु P के लिए तो हम करेंगे बिंदु P के लिए, ध्यान से समझना बेटा, जब बिंदु P के लिए हम करेंगे क्वेश्चन, तो देखिए ये रेखाखंड है ए बी और ये बिंदु है P, ठीक है, ये बिंदु है P। रेखाखंड ए के कोऑर्डिनेट हो गए 4, -1 और बी के कोऑर्डिनेट हैं -2, -3। जब बिंदु P के लिए देखेंगे तो देखिए इधर तो एक रेशियो रह जाएगा और इधर रेशियो कितने पहुंच गए, 1 और 1 2, यानी ये 1 और 1 ये 2, 1 और 1 2। तो बिंदु P जो रेखाखंड AB को 1:2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो देखिए यहाँ x बराबर कितना हो जाएगा, बिंदु P के निर्देशांक हमने मान लिए x, y, कितना हो जाएगा, देखिए आपको करके बताता हूं, इधर वाले रेशियो का इधर वाले कोऑर्डिनेट से x के, यानी 1 × -2 प्लस इधर वाले रेशियो से x के इधर कोऑर्डिनेट 2 × 4 अपॉन 1 + 2। तो कितना आया, 1 का गुणा -2 में करेंगे -2 प्लस 2 का गुणा 4 से किया तो 8 अपॉन 1 और 2 3। तो ये कितना आया 6/3 = 2। ये क्या है, x कोऑर्डिनेट आए, x = 2 बिंदु P के लिए, ठीक है। अब यहीं निकालेंगे y निकालेंगे तो देखिए 1 का गुणा इधर के y कोऑर्डिनेट से 1 × -3 प्लस 2 का गुणा इधर के y कोऑर्डिनेट से 2 × -1 अपॉन 1 + 2, 1 + 2। तो y = हो जाएगा -3 -2 अपॉन 3 = -5/3, यानी y की वैल्यू आई -5/3 और x की वैल्यू आई 2। तो बिंदु P के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, 2, -5/3, ठीक है। P के कोऑर्डिनेट्स हुए 2, -5/3, ठीक है बेटा। अब बिंदु Q, अब यहां लिखिए बिंदु Q के लिए। अब देखिए समझने वाली बात यह है कि जब ये A B, ये बिंदु है Q, A के कोऑर्डिनेट्स 4, -1 और B के कोऑर्डिनेट्स -2, -3। अब बेटा जब Q के लिए सॉल्व करेंगे तो देखिए इधर का रेशियो कितना हो जाएगा, 1 और 1 2, और इधर का रेशियो कितना रहा, ये 1। क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ रेशियो का अंतर आएगा कि जब बिंदु Q के लिए सॉल्व करेंगे तो रेशियो है 2:1, अनुपात कितना है 2:1, और जब बिंदु P के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो अनुपात है 1:2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, P के कोऑर्डिनेट्स हमने मान लिए, वो Q के कोऑर्डिनेट्स हमने मान लिए x, y। तो x को सॉल्व करेंगे तो देखिए इधर वाले रेशियो से इधर वाले x का गुणा, यानी कि 2 × -2 फिर प्लस, और इधर वाले रेशियो से 1 का गुणा -4 से 1 प्लस का 4 है अपॉन 4 अपॉन 2 + 1। तो ये कितना आया, 2 का गुणा -2 से किया -4 और 1 का गुणा 4 से किया तो 4 अपॉन 3। ये कैंसिल हो गए तो 0/3 = 0, यानी x की वैल्यू कितनी आई हमारी 0। अब सेम y के लिए निकालते हैं तो कितना आएगा, 2 का गुणा इधर का y कोऑर्डिनेट 2 × -3 प्लस 1 × -1, 1 × -1 अपॉन 2 + 1, 2 + 1। 2 का गुणा -3 से करेंगे तो होगा -6, और 1 का गुणा -1 से करेंगे तो -1 अपन 2 और 1 जोड़ेंगे 3, तो ये होगा -7/3। y = आया -7/3, यानी कि x की वैल्यू कितनी है, तो q के निर्देशांक हुए x की वैल्यू है 0 और y की वैल्यू है -7/3। तो q के निर्देशांक आए 0, -7/3। हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि उन बिंदुओं के इतने और इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड को समुद्रभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक
ज्ञात कीजिए। तो मैंने माना था बिंदु P और Q रेखाखंड AB को समत्रिभाजित करते हैं और रेखा बिंदु P और Q के निर्देशांक हमने आपके सामने ज्ञात कर दिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूरा हुआ, आप नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। देखिए बच्चों, आपकी बुक का थर्ड क्वेश्चन है, इस तरीके से डायग्राम बना हुआ है आपकी बुक में, आप बुक निकालिए। देखिए ABCD एक खेल का मैदान है जिसमें A से B के अलोंग 1-1 मीटर की दूरी पर ये 10 लाइनें हैं और A से D के अलोंग 1-1 मीटर की दूरी पर ये 100 गमले रखे हुए हैं। ठीक है ना, हर गमले के बीच की दूरी कितनी है? 1 मीटर है। तो क्वेश्चन ये है कि निहारिका दूसरी पंक्ति में 1/4 डिस्टेंस चलती है AD के अनुदिश, दूसरी पंक्ति में। तो देखिए AD के अनुदिश 1/4 दूरी कितनी हो जाएगी? यानी AD की कुल दूरी कितनी है? 100 गमले हैं, यानी 100 मीटर, और इसकी 1/4 कितनी हो गई? 25। ठीक है ना बेटा, यानी कि निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के अनुदिश 1/4 दूरी चलती है और एक हरा झंडा गाड़ देती है। यहां बिंदु A पर उसने एक हरा झंडा गाड़ दिया। क्वेश्चन पढ़ लें बुक में। और प्रीति 8वीं पंक्ति में AD के अनुदिश 1/5 दूरी चलती है। तो देखिए AD के अनुदिश 1/5 दूरी कितनी हो जाएगी? AD के अनुदिश 1/5 दूरी कितनी हो गई? 100 गुणा 1/5 इज इक्वल टू 20। ठीक है बेटा, जो प्रीति है 8वीं पंक्ति में AD के अनुदिश 1/5 दूरी पर एक लाल झंडा गाड़ देती है। ठीक है ना, यानी कि देखिए इसे हम x अक्ष मान लें और इसे हम y अक्ष मान लें। तो देखिए यहां दूसरी पंक्ति, तो ये x हो गया ना, x अक्ष पर कितनी है? दूसरी पंक्ति, तो 2 लिख दिया। और यहाँ y अक्ष पर कितनी है? 25, तो 2,25 मैंने पॉइंट ए, यानी कि हरे झंडे के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए। अब लाल झंडे के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x अक्ष पर कौन सी पंक्ति है? 8वीं, तो 8, और y अक्ष पर कितनी दूरी है? ये 20 मीटर, तो 8,20 हो गए y अक्ष के निर्देशांक, वो सॉरी बिंदु B यानी कि लाल झंडे के निर्देशांक। अब हमसे पूछा है कि इन दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? दोनों झंडों के बीच की दूरी, जो डिस्टेंस फॉर्मूला है पिछली एक्सरसाइज में हमने किया है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, बिंदु क्या है हमारे? 2,25 और 8,20, ये x1 y1, ये x2 y2। तो आप सॉल्व करिए। x2 माइनस x1 8 माइनस 2, 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करके आएगा 8 में से 2 गए तो 6, 6 का वर्ग और 20 माइनस 25 यानी कि माइनस 5 का वर्ग, 6 का वर्ग 36 और 5 का वर्ग 25। तो कितना आया? √61 मात्रक या इकाई, यानी कि A और B दोनों झंडों के बीच की दूरी है √61 मात्रक। ठीक है ना बेटा। अब कह रहा है कि इन दोनों झंडों के मध्य में रश्मि ने एक नीला झंडा गाड़ दिया। ये बिंदु हमने मान लिया P, इन दोनों झंडों के मध्य में एक नीला झंडा रश्मि ने गाड़ दिया। तो इस झंडे P के कोऑर्डिनेट्स बताइए। ठीक है ना बेटा। तो देखिए मध्य बिंदु, मध्य में झंडा लगाया है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं, देखिए यदि ध्यान रखना बेटा, बिंदु x1 y1 तथा x2 y2 के मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। तो हमारे पास बिंदु क्या है? ये दोनों है ना, 2,25
और 8,20 और इसके कोऑर्डिनेट हैं x, y जो मध्य बिंदु है। तो देखिए मध्य बिंदु के कोऑर्डिनेट तो ये x1 प्लस x2 बाई 2 यानी 2 प्लस 8 अपॉन 2 बराबर 10/2 बराबर 5। y बराबर कितना है y1 प्लस y2 अपॉन 2। y1 कितना है 25 प्लस y2 कितना है 20 अपॉन 2 बराबर 45/2 बराबर 22.5। तो बेटा p के निर्देशांक क्या है 5, 45 अपॉन 2 यानी कि 45/2। तो बिंदु P कहां स्थित होगा, हम कहेंगे 5 यानी पांचवी पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी पर जाके यानी कि 22वें और 23वें गमले के बीच में बिंदु P स्थित होगा। यानी नीला झंडा बिंदु P की पोजीशन कहां है, नीला झंडा होगा पांचवी पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी पर या 22वें या 23वें गमले के बीच में। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूर्ण होता है। नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बिंदुओं -3 और 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो ये कोई लाइन है, रेखाखंड है AB। A के कोऑर्डिनेट्स हमने माने -3, 10 और B के निर्देशांक माने हमने 6, -8। ठीक है, को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु किस अनुपात में विभाजित करता है। तो ये कोई पॉइंट है P जो हम अब तक मानते हैं और इस P पॉइंट के निर्देशांक हमें दे रखे हैं -1,6। ये क्वेश्चन पिछले 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन जो हमने करे हैं उससे थोड़ा सा अलग है। उन क्वेश्चंस में क्या होता था, A और B के हमें निर्देशांक दे दिए और ये रेशियो m/n, m/n इनका अनुपात हमें दे रखा होता था। तो इस पॉइंट के निर्देशांक हमें ज्ञात करने होते थे। इस क्वेश्चन में यह है कि जो विभाजन बिंदु है P, इसके निर्देशांक हमें दे दिए। देखो ये जो क्वेश्चन है पिछले 1-2 क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। उन क्वेश्चंस में क्या होता था, A और B के निर्देशांक हमें पता होते थे और ये जो विभाजन बिंदु है P, ये A और B को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है ये हमें पता होता था, m/n यानी कि जो अनुपात होता था विभाजन करने का वो हमें पता होता था। तो इस विभाजन बिंदु P के निर्देशांक हमें ज्ञात करने होते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि निर्देशांक हमें दे रखे हैं और अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो माना बिंदु P इस रेखाखंड AB को K अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। जब कभी भी ध्यान रखना बेटा, जब कभी भी आपसे ये रेशियो यानी कि अनुपात पूछा गया हो तो आप K/1 अनुपात मानना, तो क्वेश्चन बड़ी इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए ये पॉइंट हो गए x1 y1, ये पॉइंट हम मानते थे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x2 y2 और इन पॉइंटों को मानते हैं हम x, y और ये m और ये n इसी तरीके से मानते थे। तो हमारा फॉर्मूला होता था x = mx2 + nx1 अपॉन m + n। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी है -1 इज इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है k, x2 कितनी है, x2 की वैल्यू है ×6 प्लस n की वैल्यू कितनी है 1 और x1 की वैल्यू है -3 अपॉन m + n यानी k + 1। कुछ नहीं करना, हमें फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देनी है। रेशियो नहीं पता था तो हमने k/1 मान लिया, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दी। अब देखिए क्या होता है, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1, k का गुणा 6 से किया तो 6k -3 अपॉन k + 1 का गुणा -3 में करेंगे तो -3 हो जाएगा। इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे तो देखिए k + 1 का -3 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -k -1। k + 1 का -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 का k से करेंगे -k, -1 का 1 से करेंगे तो -1 इज इक्वल टू 6k -3, क्योंकि इसका गुणा 1 से होगा तो ये संख्या एज इट इज आ जाएगी। अब देखिए सबको एक साइड ले आइए, -k 6k को इधर ले आए तो -k 6k
माइनस का 3 ये है ही, और माइनस का 1 इधर गया तो हो गया प्लस का 1, माइनस का 6 वो माइनस का के, और माइनस का 6 के हो गया माइनस का 7 के, और ये हो गया माइनस का 3 और प्लस 1 यानी कि माइनस के 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, k इज इक्वल टू आया 2/7। k की वैल्यू क्या आई हमारी 2/7। तो जो अनुपात हमसे पूछा है वो कितना आया 2:7, यानी कि ये जो k रेशियो 1 कितना है 2:7 के अनुपात में विभाजन बिंदु P इस रेखाखंड AB को विभाजित करता है। ये क्वेश्चन हो गया आपका पूरा, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। देखिए बच्चों, सेम क्वेश्चन 5 है, जैसे हमने क्वेश्चन 4 किया वैसे ही क्वेश्चन 5 है। बस समझने वाली बात है कि वह अनुपात ज्ञात करिए, इसमें भी अनुपात ज्ञात करना है तो हम उसको मान लेंगे k रेशियो 1। वह अनुपात ज्ञात करिए जिसमें बिंदुओं A और B को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। यानी कि जो विभाजन बिंदु था हमारे पास P, जो पिछले क्वेश्चन में माना था, वो विभाजन बिंदु क्या है, बिंदु x। तो देखिए इस तरीके से है, कोई लाइन है, ठीक है बेटा, ये मान लो हमारा ये x अक्ष है, ठीक है, ये है हमारा x अक्ष, ठीक है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट हमारा B है। A पॉइंट के निर्देशांक हैं 1, -5, 1, -5, और B पॉइंट के निर्देशांक हैं -4, 5। और ये लाइन काय से विभाजित होती है, ये है बिंदु P, और जो बिंदु P कहाँ है, x अक्ष पर, ठीक है, x अक्ष से विभाजित होती है। तो इस विभाजन बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करिए, यानी कि इस विभाजन बिंदु P के हमें निर्देशांक ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखिए जब बिंदु x अक्ष पर होगा, देखिए इस लाइन पर भी है ये बिंदु और x अक्ष पर भी है, जब कोई बिंदु x अक्ष पर होगा तो वहां y कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0। तो माना बिंदु P के निर्देशांक a, 0 है, ठीक है, माना बिंदु P के निर्देशांक क्या है, a, 0 है, और बिंदु P रेखाखंड AB को k रेशियो 1 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। इसको मान लीजिए x1 y1, ये हो गया x2 y2, ये पॉइंट हो गए x और y। सेम फॉर्मूला, देखिए हम क्या करते थे, देखिए यहाँ y कोऑर्डिनेट 0 है, इसकी वैल्यू है तो y लेते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या होता है, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। पहले रेशियो निकाल लें। तो देखिए किसी भी एक निर्देशांक से हमारे अनुपात यानी रेशियो की वैल्यू निकल आती है। अब जहां a तो अननोन वैल्यू है, तो मैं x की वैल्यू क्या है, a अननोन वैल्यू है, इसलिए मैं a को नहीं ले रहा हूं, और ये y की वैल्यू क्या है, 0, यानी कि 0 तो एक वैल्यू है, इसलिए मैं y की वैल्यू को ले रहा हूं, और ये क्या हो गया, m रेशियो n, ठीक है। तो देखिए y इज इक्वल टू, y की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, 0 इज इक्वल टू my2, m की वैल्यू कितनी है, k, और y2 की वैल्यू कितनी है, 5, प्लस n y1, n की वैल्यू कितनी है, 1, और y1 की वैल्यू कितनी है, -5 अपॉन k प्लस 1, अपॉन k प्लस 1, ठीक है बेटा। तो जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 5k, या फिर अगले लाइन में लिख लेते हैं इसे, 0 इज इक्वल टू 5k -5 अपॉन k प्लस 1। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 5k -5 का करेंगे 1 से, तो 5k -5, और k प्लस 1 का करेंगे 0 से, तो 0 हो जाएगा, तो 5k इज इक्वल टू 5, तो k इज इक्वल टू 5 अपॉन 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। तो जो अनुपात हमारा क्या आया, जो k की वैल्यू होती है वही हमारा अनुपात है, तो अनुपात हमारा क्या आया, 1:1, यानी कि बिंदु P इस रेखाखंड AB को 1:1 के अनुपात में विभाजित
करता है। पहली चीज तो क्लियर हो गई। अब क्या हमें विभाजन बिंदु के ये अनुपात ज्ञात करो। ये अनुपात तो ज्ञात हो गया बेटा। अब क्या है, इस विभाजन बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करो। विभाजन बिंदु P के निर्देशांक, तो देखिए विभाजन बिंदु P के निर्देशांक क्या है, a,0। तो देखिए y की वैल्यू तुम्हें पता है, y की वैल्यू तो हमें पता ही है। तो x की वैल्यू क्या होती है बेटा, x की वैल्यू होती है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। x की वैल्यू कितनी है a, m की वैल्यू कितनी हो गई। अब देखिए रेशियो कितना आएगा, 1:1 आ गया ना दोनों तरफ, यानी कि m रेशियो n बराबर 1:1 आ गया। तो m और n की वैल्यू हमारी 1 हो गई इस क्वेश्चन में, तो 1। और x2 की वैल्यू कितनी है, -4 प्लस n की वैल्यू 1 और x1 की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 1 प्लस 1। तो a की वैल्यू आई -4 प्लस 1 इंटू 1 1 अपॉन 2, तो ये आया -3/2, यानी a की वैल्यू आई -3/2। और बिंदु P के निर्देशांक क्या हैं, देखिए तो P के निर्देशांक क्या दे रखे हैं हमें, हमने क्या माने हैं क्वेश्चन में, a,0। तो a की वैल्यू कितनी आई, -3/2 और 0 ये है ही, ठीक है ना बेटा। तो ये हमारा आंसर हो गया और एक आंसर हमारा ये है, यानी कि हमें अनुपात भी मिल गया और विभाजन बिंदु P के निर्देशांक भी मिल गए। ये क्वेश्चन भी पूरा हुआ, नोट करिए आप। देखिए बच्चों क्वेश्चन 6 है, यदि बिंदु 1 2 4, y, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। देखिए एक समांतर चतुर्भुज हमने इस तरीके से बनाया, ठीक है, ये a, ये b, ये c और ये d। a के कोऑर्डिनेट हैं 1, 2, b की कोऑर्डिनेट है 4, y, c के कोऑर्डिनेट है x, 6 और d के कोऑर्डिनेट है 3, 5। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष मैंने लिख दिए चारों। अब कह रहा है तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। देखिए एक प्रॉपर्टी होती है समांतर चतुर्भुज की, समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, देखिए नोट कर लीजिए जी, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब होता है दो समान भागों में काटते हैं। अब समझिए, दो विकर्ण है यहाँ, एक विकर्ण है AC और दूसरा विकर्ण है ये BD, और ये कहाँ काट रहे हैं, बिंदु O पर। ठीक है, तो एक दूसरे को दोनों विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, यानी कि दो समान भागों में बांटते हैं। तो इसका कहने का तात्पर्य यह है कि OA और OC बराबर हैं, इसी प्रकार से OB और OD बराबर है। ठीक है, तो देखिए विकर्ण AC का मध्य बिंदु O, विकर्ण AC के मध्य बिंदु O के निर्देशांक, देखिए ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। तो देखिए मध्य बिंदु के निर्देशांक x का बराबर क्या आते हैं, मध्य बिंदु के निर्देशांक आएंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो देखिए क्या है, x1 कितना है 1 प्लस x, यानी कि 1 प्लस x अपॉन 2, और ये कितना 2 प्लस 6 अपॉन 2। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक कितने आए, 1 प्लस x अपॉन 2 और 2 प्लस 6 यानी कि 8 अपॉन 2 यानी कि 4। ये क्या है, AC के मध्य बिंदु O के निर्देशांक। ठीक है बेटा, क्या है 1 प्लस x अपॉन 2, 4। अब हम निकालेंगे विकर्ण BD, काय के निकालेंगे, यहां देखिए विकर्ण
BD के मध्य बिंदु, और मध्य बिंदु क्या है विकर्ण BD का, वही O है। मध्य बिंदु O के निर्देशांक, विकर्ण BD के मध्य बिंदु O के निर्देशांक, ये मान लो x1 y1 और ये मान लो x2 y2। तो फॉर्मूला वही x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो कितने आए 4 प्लस 3 अपॉन 2 y प्लस 5 अपॉन 2। तो देखिए कितने आए 4 प्लस 3 7 अपॉन 2 और ये हो जाएगा y प्लस 5 अपॉन 2। अब देखिए ये दो मध्य बिंदुओं के निर्देशांक हमारे पास आ गए। ये विकर्ण AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक है, बिंदु कौन सा है O, और यहां से लिए विकर्ण BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक, यानी कि ये दोनों ही निर्देशांक बिंदु O के हैं, एक विकर्ण AC के मध्य बिंदु के, एक विकर्ण BD के मध्य बिंदु के। दोनों ही ये निर्देशांक क्या है O के निर्देशांक हैं, तो दोनों O के निर्देशांक हैं तो दोनों निर्देशांक बराबर होंगे। तो मैं लिख सकता हूं 1 प्लस एक्स अपॉन 2,4, ये वाले निर्देशांक और ये वाले निर्देशांक बराबर है 7 अपॉन 2 y प्लस 5 अपॉन 2। दोनों निर्देशांक बराबर हैं तो दोनों बराबर रख लिए। जब दो निर्देशांक बराबर होते हैं तो उनके x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट बराबर होते हैं, यानी कि पहले पहले कोऑर्डिनेट ये बराबर होंगे और दूसरे दूसरे ये बराबर होंगे। जब मैं x 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 7 अपॉन 2 पुट करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 7, तो x इज इक्वल टू 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू कितनी आई 6, ठीक है। और जब 4 इज इक्वल टू वाई प्लस 5 अपॉन 2, 4 इज इक्वल टू वाई प्लस 5 अपॉन 2 पुट करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई किया तो 8 इज इक्वल टू वाई प्लस 5, तो 8 माइनस 5 इज इक्वल टू वाई, 8 माइनस 5 इज इक्वल टू वाई, तो y इज इक्वल टू 3। यानी x और y की वैल्यू इस क्वेश्चन में हमसे फाइंड करने को बोला गया था, तो x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 3 हम लोगों ने ज्ञात कर दी। आप इसे नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात करो जहां AB एक वृत्त का व्यास है। देखो बेटा ये एक वृत्त है, ये A है और ये B है। AB एक वृत्त का व्यास है और बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात करिए, तो A के निर्देशांक मैंने मान लिए x, y, जहां AB वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र कितना है, केंद्र है O और निर्देशांक है 2, -3 तथा B के निर्देशांक हैं 1, 4। तो हमें काय के निर्देशांक ज्ञात करने हैं A के, और A के निर्देशांक मैंने मान लिए x, y। तो बेटा एक चीज हम जानते हैं, जो वृत्त का व्यास होता है केंद्र उसके मध्य में होता है, यानी कि A और B का मध्य बिंदु O है। ये बात तो क्लियर हो गई। तो देखिए इस पॉइंट को हम क्या माने x1 y1 और इसको x2 y2, या समझिए मेरी बात को, देखिए वृत्त का सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 7 का, वृत्त का केंद्र व्यास के मध्य में स्थित होता है, यानी कि जो केंद्र होता है वो व्यास के मध्य में स्थित होता है, यानी केंद्र से यहाँ की दूरी और केंद्र से यहाँ की दूरी बराबर होती है, यानी A और B का मध्य बिंदु O है। अतः AB का मध्य बिंदु O है। और मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है बेटा। अब देखिए ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2, और ये क्या हो गया x, y, यही तो है मध्य बिंदु। ठीक है।
तो क्या हो गया, x की जगह रखिए 2, x की जगह रखिए 2, और नहीं, हाँ इसको मान लीजिए x1 y1, सॉरी इसे मान लेते हैं हम, इस पॉइंट को x1 और y1। तो x की जगह रख दिया मैंने 2, x1 की जगह क्या लिखा मैंने x1, और x2 की जगह क्या लिखा 1/2। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू x1 प्लस 1, तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू x1, तो x1 इज इक्वल टू आया 3। कितना आया 3, ठीक है। और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, तो y की वैल्यू कितनी है बेटा माइनस की 3, और y1 की वैल्यू ये y1 है ही, और y2 की वैल्यू 4/2, तो 2 का मल्टीप्लाई किया -3 से 6 इज इक्वल टू y1 प्लस 4, तो -6 और ये इधर है -4 इज इक्वल टू y1, तो y1 इज इक्वल टू माइनस का 10। तो मैंने जो बिंदु ए के निर्देशांक माने थे x1 y1, वो क्या है, बिंदु ए के निर्देशांक क्या है बेटा 3, -10। ये हमारा आंसर हो गया, नोट करिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में a तथा b क्रमशः -2 तथा 2, -4 हों, यानी कि a और b कोई बिंदु हैं, डायग्राम बना लेते हैं। ये बिंदु a है और ये बिंदु है b। a के कोऑर्डिनेट्स हैं -2, -2 और b के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -4। ठीक है बेटा, बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करो। कोई बिंदु P है, यहां पर कोई बिंदु है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें ज्ञात करने हैं ताकि AP इज इक्वल टू 3/7 AP हो। तो P के कोऑर्डिनेट्स हमने मान लिए x, y। और देखिए सॉल्यूशन करते हैं हम। यहां क्या दिया है, जब हमें विभाजन सूत्र लगाना होता है तो AP और BP का अनुपात दिया होता है m/n, लेकिन इस क्वेश्चन में अनुपात नहीं दे रखा। अनुपात की जगह एक दूसरी चीज दे दी है, AP इज इक्वल टू 3/7 AB। ठीक है ना, तो इसी से हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं AP/AB इज इक्वल टू 3/7। हमने किया क्या कि इस AB को बस AP के नीचे लिया है, AP/AB इज इक्वल टू 3/7। तो इसे घुमा के लिखेंगे AB/AP इज इक्वल टू 7/3। किया कुछ नहीं, नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली संख्या नीचे। अब देखिए AB को हम लिख सकते हैं AP प्लस BP, AP प्लस BP/AP इज इक्वल टू 7/3। समझिए, इस AB को मैं लिख सकता हूं AP प्लस BP, इन दोनों को जोड़कर लिख सकते हैं ना। ठीक है, और 7/3 की जगह मैं लिख लूं 3 + 4/3। बात वही है, 3 + 4 7। अब देखिए AP मैंने बाहर ले लिया, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + BP/AP इज इक्वल टू 1 + 4/3। कैसे किया, ये डिवाइड कर दिया, AP का भाग AP में दिया 1 और BP में AP का भाग दिया BP/AP। ऐसे ही 3 का भाग 3 में दिया 1 और 4 में भाग 3 का दिया 4/3। दोनों तरफ 1 से 1 कैंसिल हो गए, तो क्या आया BP/AP इज इक्वल टू 4/3, या AP/BP इज इक्वल टू 3/4। घुमा लिया, या AP/BP इज इक्वल टू 3/4। यानी कि जिस अनुपात की हमें जरूरत थी वो है हमारा 3/4।
अब सीधा सीधा क्वेश्चन हो गया विभाजन सूत्र का, यानी कि ए और बी दो बिंदु हैं जिनके निर्देशांक ये हमें दे रखे हैं, और एक बिंदु पी है जो रेखाखंड ए बी को 3:4 के अनुपात में विभाजित करता है। तो विभाजन बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो विभाजन बिंदु पी के निर्देशांक है x, y। तो देखिए x इज इक्वल टू क्या होता है देखिए ये x1 y1 हो गया और ये x2 y2। तो देखिए इधर वाला रेशियो और इधर वाला x कोऑर्डिनेट 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू -2 अपॉन क्या होता है 3 प्लस 4। तो 3 दूनी 6, 4 का गुणा -2 से किया तो माइनस के 8 अपॉन 7, कितना आया माइनस का 2/7। क्लियर। y इज इक्वल टू क्या होता है 3 इंटू इधर का y कोऑर्डिनेट यानी कि माइनस का 4 प्लस 4 इंटू इधर का y कोऑर्डिनेट यानी कि माइनस का 2 अपॉन m प्लस n यानी कि 3 प्लस 4। तो कितना आया 3 का गुणा 4 से किया -12, 4 का गुणा -2 से किया -8 अपॉन 7। तो कितना है माइनस के 20/7। तो विभाजन बिंदु P के निर्देशांक क्या हुए हमारे माइनस का 2/7 और माइनस का 20/7। ये इस बिंदु P के निर्देशांक है जो इस रेखाखंड AB को 3:4 या AP इज इक्वल टू 3/7 AB के अनुपात में विभाजित करता है। तो इस क्वेश्चन को आप नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है बिंदुओं A -2,2 तथा B 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। 4 भागों नहीं, 4 बराबर भागों में, बराबर होगा बिग में, ठीक है ना। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 2 किया है इसी एक्सरसाइज का, सेम क्वेश्चन है। देखिए ये कोई रेखाखंड है AB, A के कोऑर्डिनेट्स हैं -2,2 और B के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,8 और मान लो P1, P2 और P3। P1, P2 और P3 इस रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करना है, यानी 1, 2, 3, 4। और जब कोई रेखाखंड जो कोई बिंदु किसी रेखाखंड को बराबर भागों में विभाजित करता है तो उसका रेशियो भी क्या होता है बराबर होता है। यानी कि ये रेशियो क्या हो गया 1:1:1:1, यानी 1:1:1:1 के अनुपात में चारों भाग विभाजित होंगे। तो देखिए बिंदु P1 के लिए, देखिए बिंदु जब P1 की बात करेंगे तो यहां से यहां तक का तो अनुपात 1 है, लेकिन यहां से यहां तक का अनुपात कितना हो गया 3, यानी कि 1:3 के अनुपात में बिंदु P1 इस रेखाखंड AB को विभाजित कर रहा है। तो विभाजन बिंदु के लिए कितना हो जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट्स मान लो x बराबर हो जाएगा, देखो 1:2 प्लस 3 इंटू -2/1 प्लस 3। तो कितने आए 2 -6/4, तो -4/4 इज इक्वल टू -1। और y कोऑर्डिनेट्स कितने आएंगे 1:8 प्लस 3 इंटू 2/1 प्लस 3। 8 का गुणा 1 से किया 8 और 3 दूनी 6/4, 8 और 14/4 इज इक्वल टू 7/2। यानी कि बिंदु P1 के कोऑर्डिनेट क्या हुए -1,7/2। ठीक है भाई बिंदु P1। अब देखिए बिंदु P2 के लिए, अब देखिए बिंदु P2 के लिए जब हम देखेंगे तो देखिए ये A है और ये B है और ये बिंदु है P2 बीच में। देखिए 2 भाग इधर हो गए और 2 भाग इधर, यानी P2 क्या हो गया मध्य बिंदु हो गया ना, -2,2 और 2,8। P2 क्या हो गया मध्य बिंदु हो गया। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं x इज इक्वल टू x1
प्लस x2 अपॉन 2, तो कितना होगा -2 प्लस 2, -2 प्लस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0, और y इज इक्वल टू कितना हो गया 2, क्या होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2, y1 कितना है 2 और y2 कितना है 8 अपॉन 2, यानी कि 10/2 बराबर 5, यानी कि P2 के निर्देशांक हो गए 0,5। P2 के निर्देशांक कितने आए 0,5। अब बिंदु P3 के लिए, बिंदु P3 के लिए सेम प्रोसीजर, A और ये B, A के निर्देशांक -2,2 और B के निर्देशांक 2,8। अब देखिए ये P1, ये P2 और ये P3, ये 1:1:1:1 के अनुपात में थे। तो देखिए इधर से इधर 1 2 3, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा अनुपात 1। जिस तरीके से जो बिंदु P1 था वो 1:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा था इस रेखाखंड AB को, अब ये P3 पॉइंट है जो रेखाखंड AB को 3:1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो उसी तरीके से विभाजन बिंदु के निर्देशांक x इज इक्वल टू इधर का रेशियो, तो इधर के x कोऑर्डिनेट 3 गुणा 2 प्लस 1 गुणा -2, 1 गुणा -2 अपॉन 3 धन 1, 3 दूनी 6 और माइनस के 2 एकम 2 अपॉन 4, 6 में से 2 गए तो 4 अपॉन 4 बराबर 1, और y बराबर 3 इधर का, तो y कोऑर्डिनेट इधर का 3 गुणा 8, 3 गुणा 8 प्लस 1 गुणा 2, 1 गुणा 2 अपॉन 3 धन 1, आती 24, 2 एकम 2 बटे 4, 24 और 2 26/4, यानी कि हो गया 13/2। तो यानी कि P3 के निर्देशांक कितने आए 1,13/2, क्या है 1,13/2। इस तरीके से जो ये तीन बिंदु है P1, P2, P3 इस रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में बांट रहे हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स भी हमने फाइंड कर लिए। नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक समचतुर्भुज है, इस तरीके से बनाए ले रहा हूं बेटा, A, B, C और D, इसके कोऑर्डिनेट हैं 3,0, 4,5, -1,4 और -2, -1। ठीक है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल, ये फॉर्मूला होता है। तो हम यहां निकालेंगे विकर्ण, हमारे पास दो विकर्ण हैं, एक विकर्ण है AC और एक विकर्ण है BD। तो देखिए विकर्ण AC, डिस्टेंस फॉर्मूला यानी कि दूरी सूत्र लगाइए, -2 -4, -2 -4 का वर्ग प्लस -1 -5, -1 -5 का वर्ग। ठीक है, तो ये हो जाएगा -6 का वर्ग प्लस -6 का वर्ग। ठीक है, तो ये हो गया √36 प्लस √36, तो ये आया 6√2 मात्रक। ठीक है बेटा, विकर्ण AC हो गया। अब निकालिए आप विकर्ण BD, विकर्ण BD यानी कि ये वाला 3 -4, वो सॉरी 3 -1 तो +1 हो जाएगा, और 0 -4, तो ये हो गया 3 और 1 4 का वर्ग 16 है, और -4 का वर्ग 16 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4√2 मात्रक। ठीक है, अब क्या है फॉर्मूला समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्या है
सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल है 1/2 विकर्णों का गुणनफल AC इंटू BD। तो 1/2 AC की वैल्यू है 6√2 और BD की वैल्यू है 4√2। तो 1/2 6 का गुणा 4 से किए तो 24 और √2 और √2 का गुणा किए तो 2 से ये 2 कट गए तो कितना आया 24। और जब क्षेत्रफल है तो लिखेंगे वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई। ठीक है, इस तरीके से ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है, ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। और कमेंट करके हमें जरूर बताइए वीडियो में कि आपको वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय।